नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ 4 ब्लाउज विथ बेल्ट की मेजरमेंट और कटिंग के आसान तरीके। अगर आपको लगता है कि बेल्ट बनाना मुश्किल है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि कैसे सही नाप लें और परफेक्ट कटिंग करें, जिससे आपकी बेल्ट परफेक्ट फिट और खूबसूरत बने। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, 4 ब्लाउज विथ बेल्ट की मेजरमेंट देखते हैं। 4 ब्लाउज विथ बेल्ट। सबसे पहले हम स्केच रेडी कर लेते हैं। ये स्केच रेडी हो गया। यहाँ पे ये बेल्ट है हमारा, टक्स लगती है यहाँ पे बीच में, इस बीच में एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर ये बीच में लगती है और ये आर्म होल की तरफ से। ये हमारा है फ्रंट। अब हम बैक पार्ट भी रेडी कर लेते हैं। बैक पार्ट का जो है वो हमारा जो पीछे का नेक है वो ज़्यादा डीप नहीं है। यहाँ पे टक्स डलती है। ये रेडी हो गया। ये हो गया बैक पार्ट। अब इसकी मेजरमेंट कैसे लेना है, मैं पिछले वीडियो में सबकी मेजरमेंट बताई हूँ। 1 टक्स, 2 टक्स, 3 टक्स, ये 4 टक्स है, तो सबका सेम ही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, शोल्डर से आपको यहाँ तक, कमर तक की लेंथ की मेजरमेंट लेनी है। इसकी लंबाई यहाँ इंची टेप को रखना है शोल्डर के पास, कंधा के पास, और सीधा कमर तक की। ब्लाउज की लेंथ मिनिमम 13, 14, 15, 16 तक ही होती है लास्ट। तो आप अपने हिसाब से अपनी लेंथ को रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी लेंथ है, मैं साइड में लाइन कर दे रही हूँ। ये लेंथ, तो मेरी यहाँ पे लेंथ है 14। फिर आपको क्या करना है, शोल्डर की मेजरमेंट लेनी है, इंची टेप को यहाँ पे रखना है और ये पीछे के साइड से आपको लेना है शोल्डर की मेजरमेंट। यहाँ पे ये इसकी चौड़ाई की मेजरमेंट लेनी है, कंधा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की इंची टेप को रखना है सीधा, और फिर इसकी नाप लेनी है। तो जितनी भी आ रही है आपकी कंधा की चौड़ाई उतना आपको लेना है। तो मेरी यहाँ पे कंधा की जो है शोल्डर की चौड़ाई वो है 15। अब आपको क्या करना है, चेस्ट की मेजरमेंट लेनी है। ये चेस्ट है हमारा, तो चेस्ट आपका जितना है उतना आपको ले लेना है। तो मेरी यहाँ चेस्ट है 34, 34। अब आपको क्या करना है, वेस्ट की मेजरमेंट लेनी है। जहाँ पे हम, मेरी वेस्ट की लेंथ, जहाँ लेंथ ख़त्म हुई थी कमर की, वहाँ की आपको चौड़ाई की मेजरमेंट लेनी है। आपको ना इंची टेप को ढीला रखना है ना टाइट रखना है। तो मेरी यहाँ पे वेस्ट आ रही है 30। आपकी जितनी भी आ रही है आपको उतना रख लेना है। अब आपको क्या करना है, बस्ट पॉइंट की मेजरमेंट लेनी है। शोल्डर टू बस्ट पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक शोल्डर की बस्ट पॉइंट है, वहाँ तक की मेजरमेंट आपको लेना है। यहाँ से इंची टेप को कंधा के पास रखना है बीचों बीच, और यहाँ तक की ले लेनी है सीधा। तो मेरी यहाँ पे शोल्डर टू बस्ट पॉइंट, तो मेरा यहाँ शोल्डर टू बस्ट पॉइंट है 9 इंच है, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ की मेजरमेंट लेनी है टू बस्ट पॉइंट। जितना भी आपका दोनों बस्ट पॉइंट में डिस्टेंस आ रहा है बीच का, उसकी चौड़ाई की मेजरमेंट लेनी है। दोनों बस्ट पॉइंट में जितनी चौड़ाई आ रही है, जितना दूरी का गैप आ रहा है, उसकी मेजरमेंट लेना है आपको। तो मेरी यहाँ पे आ रही है 2 बस्ट पॉइंट 7 इंच। अब आपको क्या करना है, मेरा यहाँ पे लेंथ हो गया, शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, बस्ट पॉइंट, शोल्डर टू बस्ट पॉइंट हो गया, फिर 2 बस्ट पॉइंट्स हम मेजरमेंट ले लिए हैं।
अब आपको क्या करना है, स्लीव्स की यहाँ आर्म होल की मेजरमेंट लेनी है, स्लीव्स की लेंथ की मेजरमेंट लेनी है और स्लीव्स राउंड की मेजरमेंट लेनी है और फ्रंट नेक की। तो हम यहाँ पे यहाँ आर्म होल की ले लेते हैं मेजरमेंट। ये हमारा आर्म होल है, जो कंधा के ये इधर वाले साइड जहाँ से हमारा बाजू जोड़ता है वो हमारा आर्म होल होता है। ये हमारा आर्म होल है। तो इसकी 2 इंची टेप को आपको क्या करना है, इसके राउंड करके रखना है बीच से और फिर इसकी मेजरमेंट लेनी है। तो जितना भी आर्म होल आ रहा है आपका उतना आपको ले लेना है। तो मेरी यहाँ आर्म होल है 14। अब स्लीव्स की लेंथ की मेजरमेंट लेनी है। ये हमारा लेंथ है, तो मैं यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो स्लीव्स की लेंथ। मैं यहाँ पे स्लीव्स लेंथ 5 इंच रख रही हूँ। अब आपको स्लीव्स की राउंड की मेजरमेंट लेनी है। आपकी जितनी भी आ रही है स्लीव्स राउंड की मेजरमेंट उतना आपको ले लेना है। तो मैं यहाँ पे स्लीव्स राउंड मेरी आ रही है, यहाँ पे स्लीव्स लेंथ होगा, सॉरी, लेंथ 5 और स्लीव्स राउंड है यहाँ पे मेरा 10। अब आपको फ्रंट नेक की मेजरमेंट लेनी है। आपको जितना रखना है फ्रंट नेक उतना आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं यहाँ पे फ्रंट नेक रख रही हूँ 5, फ्रंट नेक। अब मेरे यहाँ फ्रंट पार्ट की कुल मेजरमेंट हो चुकी है। अब आपको बैक नेक की तरफ जाना है और यहाँ पे इसकी नेक की मेजरमेंट लेनी है, बैक नेक की। तो मैं यहाँ बैक नेक रख रही हूँ 7। तो ये मेरा टोटल मेजरमेंट हो चुका है। अब चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही आपको मज़ा आएगा इसकी कटिंग करने में, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग करना। सबसे पहले आपके पास जो भी फैब्रिक है उसको लेना है आपको और इसे 1 फोल्ड ही करना है आपको, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कटते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो इसमें क्या करना है, आपका जितना भी चेस्ट है उसका आपको 4 से डिवाइड करना है और 2 इंच या 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेके और उतना ही फैब्रिक आपको फोल्ड करना है। तो मेरे यहाँ पे जो चेस्ट है वो 34 है। तो मैं यहाँ पे 34 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ। तो मेरे यहाँ पे आ गए 8.5। तो मैं यहाँ पे 8.5 और 1.5 सिलाई के लिए, और मेरा यहाँ पे ऊपर में 1/2 इंच टक्स में जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1 इंच प्लस करके। वैसे मैं यहाँ पे बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ। चलिए अब इसकी मार्क करते हैं। तो मेरी यहाँ पे लेंथ है ये 14, मेरी लेंथ है यहाँ पे 14। 1 इंच प्लस करना है आपको ऊपर और नीचे सिलाई के लिए 1/2 इंच, और यहाँ पे मार्क करना है आपको। ऊपर से ही ले लेती हूँ मैं, नीचे से भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे से ही लेती हूँ। 15 पे मैं मार्क कर दी। यहाँ से भी ले लेना है आपको, लाइन ड्रॉ कर देना है सीधा। अब आपको क्या करना है, शोल्डर की मार्क करनी है। तो मेरे यहाँ पे शोल्डर है 15 है, तो 15 का हाफ हो गया 7.5, मतलब 7.5 हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे 7.5 नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा जो पीछे का नेक है वो है 7 इंच। तो ये मेरा नॉर्मल है, पीछे का नेक जो 7 इंच है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो उसमें मुझे 1.5 इंच माइनस करना है। 7.5 में 1.5 माइनस करना है। आपको क्या करना है, जैसे कि मेरा यहाँ पे 15 है तो 15 का हाफ हो गया 7.5। यहाँ मेरा 7.5 है, 7.5 में हमें 1.5 इंच माइनस करना है। तो आ गया मेरा यहाँ पे 6 इंच। तो मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। जैसे कि अगर आपका नेक बैक नेक भी है, अगर आपका बैक नेक 3 और 4 है, ठीक है, तो आपको इसमें शोल्डर में से कुछ भी माइनस नहीं करना है, ठीक है, आपको पूरा ले लेना है। अगर आपका बैक नेक 5 या 5.5 है
तो आपको इसमें 0 पॉइंट मतलब ½ इंच माइनस करना है। अगर आपका नेक 6, 6.5, 7 या 7.5 है तो आपको 1.5 इंच माइनस करना है, 1.5 माइनस करना है। अगर आपका बैक नेक डीप है, जैसे 8 है, 8.5 है, 9 या 9.5 या 10 है तो आपको 2.5 इंच माइनस करना है। हाँ, अगर आप कॉलर वाला बना रहे हैं तो भी आपको शोल्डर में कुछ भी माइनस नहीं करना है। जितना शोल्डर आ रहा है उसका आपको हाफ करके ले लेना है। जैसे कि मेरा शोल्डर यहाँ पे 15 है, तो अगर हम कॉलर वाला बना रहे हैं तो हमको 7.5 पूरा का पूरा ले लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे मेरा जो पीछे का नेक है वो 7 है। कितना है? 7। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच माइनस कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरा शोल्डर यहाँ 7.5 है तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच माइनस कर दी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो मैं यहाँ पे 6 इंच ले ली। अब आर्म होल लेना है। तो आर्म होल आप इस तरह ले सकते हैं, जैसे आपका जितना भी चेस्ट है, जैसे मेरा चेस्ट है 34, तो इसको डिवाइड देना है आपको 6 से। तो मेरा यहाँ पे आ गया 5.6। मतलब मैं यहाँ पे 34 को 6 से डिवाइड देना है तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 5.6। हाँ, तो आप यहाँ पे 5.5 भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे 5.5 ही ले रही हूँ। 5.5 और 1 6। अब आपको चेस्ट लेना है, तो चेस्ट मेरा यहाँ पे 34 है, तो 34 को आपको 4 से डिवाइड देना है। तो आपका जितना आ रहा है उतना आपको ले लेना है। तो मेरा यहाँ पे 34 को मैं 4 से डिवाइड दे रही हूँ, तो मेरा यहाँ पे 8.5 मतलब 8.5 आ रहा है, तो 8.5 लेना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, हाँ यहाँ पे ½ इंच लूजिंग देना है आपको चेस्ट में। मैं यहाँ पे ½ इंच लूजिंग दी। अब आपको वेस्ट की मार्क करनी है। तो मेरी यहाँ पे वेस्ट है 30, तो 30 का भी वैसे ही करना है, 4 से डिवाइड करना है और जितना आ रहा है उतना ले लेना है आपको। तो मेरे यहाँ पे आ रहा है मेरा 7.5। आपको वेस्ट में, कमर में कुछ भी लूजिंग नहीं देनी है, सिर्फ 1 इंच यहाँ पे टक्स लगेगा, उसके लिए आपको मार्क करना है 1 इंच और सीधी लाइन खींचनी है। अब क्या करना है आपको, यहीं पे इसका हाफ करना है टक्स के लिए और 4.5 इंच इसकी लेंथ रखनी है सीधा और ½ इंच। अब मैं यहाँ पे बैक नेक की चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंच और इसकी लेंथ रख रही हूँ, बैक नेक जो है मेरी 7.5 ले रही हूँ मैं, क्योंकि ऊपर सिलाई में जाएगा। इसकी चौड़ाई भी मैं 3 ही इंच रख रही हूँ नीचे की। अब ऐसे बॉक्स बनाना है आपको इस प्रकार। आपको क्या करना है, इसकी गोलाई दे देनी है। यहाँ पे 1 इंच की गोलाई देनी है। इसमें क्या करना है, इसका हाफ करना है और यहाँ से गोलाई देना शुरू करना है आपको। ½ इंच इधर डाउन करना है गलस की साइड। अब यहाँ पे क्या करना है, 1.5 सिलाई के लिए लेना है और 1.5 इधर भी, और यहाँ से हल्का सा आपको तिरछा ले लेना है ताकि हमारी टक्स जो है वो अच्छे से आ जाए। अब इसकी मार्क कर ली हूँ मैं फ्रेंड्स। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। मैं अभी नेक की कटिंग नहीं करूँगी, करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्क लगाना है, मार्क करना है, इसे इस प्रकार रखना है।
हाफ इंच इधर साइड छोड़ना है हुक पट्टी के लिए और फिर मार्क लगानी है आपको। मैं ऊपर के साइड ही रख रही हूँ इसे ताकि हमारा पेपर वेस्ट ना हो। आपको शोल्डर से किनारे किनारे मार्क करना है। अगर आप कपड़ा में कर रहे हैं तो आप कपड़ों में भी आप चौक से मार्क करें। मैं यहाँ पे अभी ऐड नहीं करूँगी, यहाँ पे मार्क सीधा नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे हाफ इंच ऐड होगा टक्स के लिए, इसलिए। और इधर साइड भी ऐड होगा, इधर कर लेते हैं। और यहाँ पे भी मैं लेंथ में भी मार्क नहीं करूँगी सीधा क्योंकि लेंथ में भी हमें ऐड करना है। यहाँ पे सिर्फ मैं नेक का कर ले रही हूँ मार्क। नेक जहाँ यहाँ पे हाफ इंच की गहराई देनी है आपको। तो अगर आपको हाफ इंच की गहराई देने में दिक्कत होती है तो आप इस प्रकार भी इसकी गहराई दे सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल को रखना है इस प्रकार, और जो ये लाइन है हमारा इसे ऐसे रखना है और इसे ऐसे मोड़ना है। इस प्रकार लाइन खींचना है, फिर इसे यहाँ रखना है और यहाँ पे लाइन खींचना है और यहाँ पे हाफ इंच की गहराई दे देनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पे लेंथ थी 14, तो मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस की थी पीछे वाले में। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बेल्ट जो यहाँ पे कटेगा तो हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और हाफ इंच नीचे साइड, तो 1 इंच यहाँ पे हो गया और हाफ इंच ऊपर सिलाई के लिए, मतलब कुल 1.5 इंच। और नीचे फोल्ड के लिए हम बाद में ऐड करेंगे, तो 1.5 इंच ऐड करना है 14 में। 15.5 मतलब 15.5 पे मार्क कर रही हूँ। 15.5 पे मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ करना है आपको भी। यहाँ पे मैं फ्रंट नेक की मार्क कर रही हूँ, तो मेरा जो यहाँ फ्रंट नेक है 5 इंच है, तो ऐसे आपको तिरछी मार्क करनी है। और लेकिन मैं यहाँ पे 5.5 रख रही हूँ, हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा इसलिए। और यहाँ पे नेक की मैं चौड़ाई भी रख रही हूँ 3 इंच, 1 इंच की गोलाई। अब आपको यहाँ से क्या करना है, सीधा बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो मेरी यहाँ पे बस्ट पॉइंट थी 9 इंच, हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पे मेरा हो गया 9.5 और हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा, तो मेरा यहाँ पे हो गया 10 इंच। मतलब मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मुझे लेना है सीधा। मतलब ये वाला निशान है मेरा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। जितनी बस्ट, दोनों बस्ट पॉइंट में जितना अंतर था हमारा, उसकी निशान लगानी है हमें। तो मेरा यहाँ पे था 7 इंच, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये मार्क है। ये है, अब ये हमारा नहीं है, ये मार्क ये वाला है। अब क्या करना है, हमें नीचे से हमें 3 इंच और 3 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे बेल्ट के लिए, और सीधा लाइन इस प्रकार खींचना है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को सीधा खींच देना है। अब ये हमारा डार्ट के लिए रेडी हो गया, ये हमारी बेल्ट के लिए हो गई। इसमें क्या करना है, हाफ इंच ऊपर के साइड जाना है। यहाँ पे मैं ये टक्स जो दे रही हूँ वो मैं 2 इंच की दे रही हूँ, तो 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। अब इसे ऐसे निशान लगाना है और 1 इंच इधर साइड। ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, हाफ इंच नीचे जाना है आपको, यहाँ पे हाफ इंच ही, और हाफ इंच इधर ऊपर जाना है
और इस निशान से इस निशान में मिलाना है आपको, और इस वाले निशान से इधर भी को तिरछा इस प्रकार ले लेना है। इधर टक्स लग गया, यहाँ पे हल्का गोलाई दे देना है। हाँ, अब इस वाले निशान पे आपको 1.5 इंच छोड़ना है। आप ऊपर भी मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ से 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और यहाँ से 1.5 इंच छोड़ रही हूँ, और इस वाले निशान पे हमें मार्क करना है। मतलब आपको क्या करना है, 1.5 इंच छोड़ के इस वाले निशान और सीधा ऐसे सीधा लाइन खींच देनी है। आप इस वाले निशान पे मत जाओ, आपको यहाँ पे यहाँ ऐसे नहीं लेना है, आपको सीधे गोलाई करनी है, आपकी गोल शेप लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1.5 इंच की गैप देनी है और निशान लगाना है। आप 2 इंच की भी दे सकते हैं। अब ये हमारा हो गया 4 इंच पे। अब क्या करना है, यहाँ पे अब हमें वेस्ट की मार्क करनी है, क्योंकि वेस्ट की मैं मार्क नहीं की हूँ क्योंकि यहाँ पे टक्स लगा 2 इंच का, तो हमें फिर से यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरी जो वेस्ट थी वो थी 30 का मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ, तो आ गया 7.5। तो 7.5 लेना है आपको। तो यहाँ से आ रहा है मेरा 2.2। फिर आपको क्या करना है, या फिर आप ऐसे निशान ले लो, 7.5 यहाँ पे निशान करना है और 2 इंच का टक्स यहाँ पे। ये मार्क हो गया मेरा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, जो टक्स लगेगी मेरी वो, और इस वाले निशान पे मिलाना है। मेरी यहाँ चेस्ट थी 34, तो 34 का चौथा भाग हो गया, 4 से डिवाइड दी मैं, तो 8.5 आया। तो 8.5 यहाँ हो गया। 1/2 इंच लूजिंग, 1/2 इंच यहाँ पे टक्स लगेगा उसके लिए। हाँ, ये समझ में आ गया, ये 1/2 इंच। इस वाले निशान पे आप ध्यान रखना। अब क्या करना है, आपको इस वाले निशान पे मिलाना है। अब आपको यहाँ पे 1.5 सिलाई के लिए ऐड करना है, ये वाला, ये हमारा है हाँ निशान, और यहाँ पे भी 1.5 ऐड करना है। अभी इस वाले निशान पे इस वाले मिलाना है। ये ऊपर का मार्क हो गया। अब हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे, पहले इसे हम कटिंग करते हैं। इसे गोलाई में कटिंग करना है। अब इसकी बेल्ट की मार्क करते हैं। तो बेल्ट में हमें क्या करना है, पहले मैं वेस्ट की मार्क करती हूँ। तो वेस्ट है मेरा यहाँ पे 7.5 और 1.5 एक्स्ट्रा लेना है आपको, और यहाँ पे सीधा मार्क करना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये इसलिए है क्योंकि ये जब टक्स लगेगी ना तो ये अपने आप जुड़ जाएगा। ये यहाँ पे जो ये टक्स है तो ये अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार आपको टक्स लगाना है, यहाँ पे सिलाई मारना है। देखिए फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे ये मेरा एडजस्ट यहाँ पे खुद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया मेरा।
अब आपको क्या करना है, 2 टक्स और लगाना है यहाँ पे। मैं इसकी बेल्ट की भी कटिंग करूँगी अभी। यहाँ से क्या करना है आपको, 1.5 इंच छोड़ना है और फिर यहाँ से मार्क करना है सीधा तिरछा। ये हमें हाथ से कर दे, ये ऐसे लगेगा, ये वाला निशान नहीं है, हाँ ये वाला है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से भी 1.5 छोड़ना है और यहाँ से भी 1.5 छोड़ना है, मतलब इस वाले निशान पे आपको सीधा ऐसे तिरछा लेना है। फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा मार्क, 4 टक्स। ये मेरा फ्रंट नेक, इसे बीच से कटिंग कर देते हैं अब। ये वाला नहीं है फ्रेंड्स टक्स, इसे अपन को नहीं देना है, ये है हमारा। अब आपको इसमें क्या करना है, 1.5 नीचे के साइड लेना है और 1.5 इधर भी नीचे फोल्ड के लिए सीधी लाइन खींचनी है। अब इसकी भी कटिंग कर देनी है। ये मेरी बेल्ट कटिंग हो गई। अब इसकी बैक नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। बैक नेक की भी कटिंग हो गई। ये फ्रंट, ये हमारा बेल्ट। अब चलिए फ्रेंड्स, स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स की कटिंग के लिए आपको 4 फोल्ड होना चाहिए फैब्रिक या पेपर, जो भी है आपके पास। 1 2 3 4, वन साइड से ही आपको हमेशा मार्क करना है। तो मेरी यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ है 5 इंच। ऊपर नीचे मेरा पेपर है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ पहले। अब मैं यहाँ से मार्क कर रही हूँ, मेरी लेंथ है 5, हाफ इंच ऊपर सिलाई के लिए और नीचे 1.5 इंच ये फोल्ड के लिए। तो 5.5 पे पहले मार्क करना है और सीधा लाइन ड्रॉ करना है। मेरी जो यहाँ पे आर्म होल है वो है स्लीव्स आर्म होल 14, तो 14 का हाफ हो गया 7, तो आपको 7 ले लेना है। आपका जितना भी आर्म होल आ रहा है उसका हाफ करके आपको स्लीव्स में लेना है। इसमें कुछ माइनस या प्लस नहीं करना है। आप अगर लूजिंग देना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से 2.5 डाउन जाना है, 2.5 इंच, और तिरछी लाइन खींचनी है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको स्लीव्स के डाउन की मेजरमेंट लगानी है। तो पहले मैं यहाँ पे 1.5 इंच जो ली थी फोल्ड के लिए उसका मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ से आपको मार्क करना है स्लीव्स राउंड। तो मेरे यहाँ पे स्लीव्स राउंड है 10 इंच, तो मैं यहाँ पे 5 ले रही हूँ और फिर आपको इस मार्क के साथ इस लाइन में मिला देना। अब आपको यहाँ पे 2 इंच छोड़ना है सीधी लाइन से और फिर यहाँ से गोलाई देना आपको स्टार्ट करना है और यहाँ से आपको 1.5 या 2 इंच सिलाई के लिए लेना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 ही ले रही हूँ और 1.5 नीचे की साइड भी लेना है आपको और इससे मिला देना है इस लाइन से। अब आपको क्या करना है, फ्रंट में 1/2 इंच की गहराई देते हैं, तो आपको इस प्रकार देना है। अब इसकी कटिंग करनी है। आपको आगे वाला जो बाहर के साइड जो गोलाई हम दिए हैं उसी पे कटिंग करना है आपको। अभी इस नीचे वाले लाइन पे कटिंग नहीं करनी है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है
और फिर जो फर्स्ट वाला लाइन जो हम सीधा ड्रॉ किए हैं उसी पे आपको राउंड करके इस प्रकार सीधा आपको ले जाना है और इस प्रकार कटिंग करना है। अब इसे खोलना है, सीधा फैलाना है इसे, और जो हम 1/2 इंच की गहराई दिए थे उसकी अब कटिंग करनी है। आपको सीधे यहाँ पे ख़त्म नहीं करना है, इसे गोलाई में ले जाके कटिंग करना है। ये मेरी कटिंग हो गई फ्रेंड्स स्लीव्स की। अब टोटल कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स 4 टक्स की और 4 टक्स विथ बेल्ट की भी। तो फ्रेंड्स आपको इसकी मेजरमेंट और कटिंग कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको किसी चीज़ में, किसी मेजरमेंट में प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है या कन्फ्यूजन लग रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।